वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सभी लोग कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? तो हमने पिछली क्लास में 15.2 जो आपकी प्रश्नावली है, हमने उसके क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको इस प्रश्नावली के 7 क्वेश्चन तक करा दिए। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जो प्रश्नावली है 15.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्लास। तो हम पढ़ रहे थे जो आपकी एक्सरसाइज है 15.2। तो हमने पिछली क्लास में इसके 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घड़ी की घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस सुई द्वारा सात मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी है, इसकी घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस सुई द्वारा 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी कोई घड़ी है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, क्योंकि यहां से क्या सुइयां लगती है। ठीक है, ये घंटे की सुई है, मान लेते हैं ये घंटे की सुई है। इस सुई द्वारा 7 मिनट में, तो ये घंटे की सुई है, मान लेते हैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, और इसकी प्रारंभिक स्थिति है P पर। ठीक है, तो 7 मिनट बाद, मान लेते हैं ये 7 मिनट बाद इतना एरिया क्या करती है, कवर करती है, जो चाप है PQ। इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है OPQ, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, जो कोण है थीटा, यानी कि ये कितनी डिग्री कोण पे घूमी है, पहले उसको थीटा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है घड़ी की घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। जो घड़ी घंटे की सुई है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो जो सुई की लंबाई है वही क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्थात त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जो सुई की लंबाई है वही क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें पता है घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ये घंटे की सुई है, वो क्या करती है 12 घंटे में, यानी कि एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें क्या याद करना है, जो 7 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो अब निकालेंगे एक घंटे में। एक घंटे में सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक घंटा मतलब 60 मिनट। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, तो 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में, यानी कि एक घंटे में सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 12 घंटे बनाती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी, जिसमें 12 का भाग लग जाएगा तो यहां से आ जाएगा 30 डिग्री।
तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहां से निकाल लेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक घंटे यानी 60 मिनट में बना रही है। 30 डिग्री जो घंटे वाली सुई है वो कितनी डिग्री कोण बनाती है केंद्र पर, 30 डिग्री का 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी, तो इसमें लग जाएगा 60 का भाग, तो यहां से आ जाएगी 1/2 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालेंगे 7 मिनट में बना गया कोण। तो इसलिए 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 का। तो 7 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 गुणा 7, तो यहां से आ जाएगा 7/2 डिग्री। ठीक है, तो जो आपकी जो घंटे की सुई है वो 7 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 7/2। ये कौन है थीटा, ये कितने का है, 7/2। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान आ गया कितना, 7/2 डिग्री। अब हमें क्या याद करना है, त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद हो गया होगा, πr² थीटा बट्टे 360। तो यहां से क्या करेंगे, जो त्रिज्या है उसका मान रखेंगे और जो कोण है उसका मान रखेंगे, यानी कि थीटा का। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा r², r क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होगा 2 बार गुणा, और थीटा, थीटा यानी कोण कितने डिग्री कोण बना रही है, 7/2, तो 7/2, और नीचे क्या है 360, तो 360 का क्या हो जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 360 कैंसिल होगा कितनी बार, 5 गुणा 7 यानी 35, 2 72 बार। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, 22 गुणा 5 गुणा 7/72 गुणा 2। ठीक है, अब इसको भी काट लेते हैं, 2 से 22 11 बार, तो यहां से आ जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 5 35/72। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहां से 0.764, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे यानी कि इसका गुणा करके भाग दोगे तो इसका मान आ जाएगा 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कई इसके क्वेश्चन करा दिए पहले, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB 10 सेंटीमीटर और भुजा BC क्या है 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, तो छायांकित वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक डायग्राम दे रखा है, ABCD एक क्या आयत है, और AB भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर लंबी है, और जो आयत है इसकी चौड़ाई है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, जो आयत के शीर्ष हैं 4 शीर्ष हैं, इसको केंद्र मानकर, तो शीर्षों को केंद्र माना है, और यहां से क्या है 4 त्रिज्यखंड खींचे गए हैं, कितनी त्रिज्या के 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है, इसको देखो, इसको कंप्लीट करोगे तो यहां से क्या एक सर्किल बनता है ऐसे। ठीक है, तो इसको केंद्र माना है, और त्रिज्या होगी ये, केंद्र से परिधि तक दूरी कितनी होगी, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसमें जो 4 त्रिज्यखंड है 1 2 3 4, वो क्या है समान है, तो प्रत्येक की त्रिज्या क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम से, आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो 4 त्रिज्यखंड है
इनका क्या क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पहले आयत की लंबाई AB कितनी है 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई क्या है BC कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए, आयत की विशेषता क्या होती है। आयत की क्या है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि जो AB भुजा है वो CD के बराबर होगी। ठीक है, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो आयत की भुजाएं वो क्या है, समकोण पर मिलती हैं। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, आयत के शीर्ष पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आपको यहां से पता चल गया होगा ये जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं इनका कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है। ठीक है, तो आयत के शीर्ष समकोण पर काटते हैं, समकोण पर मिलते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे उसका 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जो चारों त्रिज्यखंड है वो क्या है, समान है। इसलिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आर यानी त्रिज्या और थीटा यानी कि कोण का मान रखेंगे। पाई बराबर क्या होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है 3.5, स्क्वायर हो रहा है तो 3.5 का क्या होगा गुणा होगा 2 बार, और थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री और बट्टे में क्या है 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 2 से 2 बार कैंसिल, और 2 से 22 11 बार। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 11 बार, तो हमारे पास क्या बचेगा 11 गुणा 3.5 बट्टे 7। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, जो एक त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आया है, तो 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा, 9.625 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो 4 त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करेंगे जो आयत है ABCD उसका क्षेत्रफल। ठीक है, आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है इस आयत की AB और चौड़ाई BC, तो AB और BC का मान रखेंगे। AB का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और BC का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 7 आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल आ गया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से जो 4 त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा यहां से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, जो 4 त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल का, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 70 में से इसको घटाएंगे तो कितना माना जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया है 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो आयत का क्षेत्रफल है एबीसीडी उसके क्षेत्रफल में से जो 4 त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करो। तो आपकी जो प्रश्नावली है 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्नावली है 15.2 वो आज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.3। तो इस एक्सरसाइज 15.3 में हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी कि 2 या 2 से अधिक आकृतियों को मिलाकर जो एक आकृति बनेगी हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत और आपकी जो सर्किल तो रहेगा ही, उन सभी को मिलाकर जो आकृति बनेगी हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3 और इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, 58 मीटर वाले वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। पहले क्या है, एक वर्गाकार मैदान है, ये हो गया वर्गाकार मैदान। तो वर्ग की क्या 4 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 58 मीटर। ठीक है, 58 मीटर की प्रत्येक भुजा है, तो सभी की माप क्या होगी, बराबर होगी। 58 मीटर और 58 मीटर है ना। और क्या दे रखा है, इसके सिरे पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़े जाते हैं, यानी कि इस सिरे पर मान लेते हैं, इस सिरे पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ दिए। ठीक है, तो हमें क्या है, ये जो आकृति बनी है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो वर्गाकार भाग है और जो 2 वृत्ताकार भाग हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ये क्या वर्ग हो गया। ठीक है, और वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये जो वृत्त के भाग हैं जो इनका केंद्र है वो क्या है, ये जो वर्ग है इसके विकर्णों का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, विकर्ण होती है। तो ये हो गए इसके विकर्ण। तो क्वेश्चन में दे रखा है ये जो विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, जो वृत्त के भाग हैं इनका क्या है, केंद्र बिंदु है। यानी कि इसको एक कंप्लीट सर्किल किया जाए और इसको भी कंप्लीट सर्किल किया जाए तो इनका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, विकर्णों का क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो वर्ग के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री पर काटते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है जिस पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। और ये जो विकर्ण है वो क्या एक दूसरे को क्या है, 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो भाग है इसके बराबर है और ये वाला पार्ट है वो भी इसके बराबर है, यानी कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पूरे मैदान का। ठीक है, और ये जो वृत्त के भाग हैं ये क्या है, वृत्तखंड है, यानी वृत्तखंड क्या होते हैं, जो जीवा होती है वृत्त की उसके द्वारा बना गया जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, वृत्तखंड होता है। ऐसे ही ये हो गया दूसरा वृत्तखंड। तो हमें इस पूरे घास के मैदान का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए,
वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और ये जो दो वृत्तखंड है उनका क्षेत्रफल, और इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और इसका क्या चाहिए, कोण चाहिए, कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ये जो वृत्त के भाग है यानी कि जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है, जो वर्ग के विकर्ण है उसका प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये जो वृत्तखंड है उसका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये है वृत्तखंड, ठीक है, ये भी इसकी परिधि। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए, ओ से डी तक की दूरी। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो ये दूरी बराबर ये दूरी है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले इस वर्ग का विकर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 58 मीटर, और आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2 गुणा भुजा। ये कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है, मैं आपको इसको बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए ये √2 गुणा भुजा जो वर्ग का विकर्ण है वो कैसे आया है। ये वर्ग है ABCD और ये, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ग के जो भुजा है वो क्या समकोण पर मिलती है। ठीक है, ये हो गया समकोण 90 डिग्री का एंगल। और ABC क्या है, त्रिभुज ABC, यहां पे क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया, ABC समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया ABC, और इसका आधार AB है और इसका लंब है क्या BC, और कर्ण क्या हो गया AC। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कर्ण क्या है, विकर्ण, इसका मान ज्ञात करना है। तो कर्ण यानी कि क्या है AC, और आधार क्या है इसका AB, तो 58 इसका मान है, तो 58 का स्क्वायर प्लस लंब है BC, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 गुणा 58 का स्क्वायर प्लस 58 स्क्वायर 2 और 58 का स्क्वायर। ठीक है, ये AC स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे दोनों साइड, तो AC बराबर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल √2 गुणा 58 का स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो AC बराबर आ जाएगा, यहां से AC क्या है, विकर्ण है किसका, वर्ग का, तो √2 गुणा 58 का स्क्वायर। तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या जाएगा √2, और 58 का क्या है स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 58 गुणा 58। तो यहां से आ जाएगा 58 √2 किस में आएगा, मीटर है तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 58 क्या यहां पे इस वर्ग की भुजा है, और √2 का गुणा हो रहा है तो √2। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, जो वर्ग का विकर्ण है उसका मान आता है √2 गुणा भुजा। मैंने ये लिखा है वर्ग का विकर्ण का मान कितना होता है, √2 गुणा भुजा, और यहां से जो भुजा का मान कितना है 58, तो 58 गुणा √2, तो √2 किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा होता है वो कैसे आता है। इसको क्या मान लेंगे, समकोण त्रिभुज मान लेंगे ABC को, तो यहां से जो वर्ग का विकर्ण है उसका मान आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। और ये जो वृत्तखंड है, ये दो वृत्तखंड है, और इसका जो कोण दे रखा है वो कितना बनेगा, जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनना है, 90 का। तो प्रत्येक वृत्तखंड का कोण थीटा बराबर दे रखा है, यानी कि जो वर्ग के विकर्ण है वो क्या 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी समकोण पे तो 90 डिग्री। चूंकि लिख देते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को
90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे वृत्त की त्रिज्या। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये जो वृत्त है वो क्या है, समान है, बराबर हैं। तो यहां से आ जाएगी r बराबर जो विकर्ण है वर्ग का उसका आधा, विकर्ण का आधा बट्टे 2। और विकर्ण का मान कितना आया हमारे पास 58 गुणा √2 और किसका भाग लग जाएगा 2 का। तो यहां से आ जाएगा 58 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 29√2 किसमें, मीटर में आएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रत्येक वृत्त है यानी कि जो वृत्तखंड है उसकी त्रिज्या आ गई है 29 गुणा √2 मीटर। अब ज्ञात करेंगे जो वृत्तखंड है एक उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस r स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो यहां से आ जाएगा पाई, इसका मान रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 गुणा r स्क्वायर, r क्या है 29√2, इसका करना स्क्वायर इंटू थीटा। जो वृत्तखंड है वो कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का केंद्र पर, तो 90/360। ठीक है, माइनस r स्क्वायर, r क्या है 29√2, इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 90/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 2 से 2 बार, और 2 से 22 11 बार। तो यहां से क्या बचेगा उसको देख लेते हैं। 11 गुणा 29√2 इसका स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में क्या बच गया 7 गुणा 2 माइनस 29√2 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो अब क्या करेंगे, यहां पे क्या 29√2 का स्क्वायर, यहां भी क्या 29√2 का स्क्वायर। क्या करेंगे दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 29√2 क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया स्क्वायर का, और यहां पे क्या बचेगा 11/7 गुणा 2 14 माइनस यहां पे क्या बच जाएगा 29√2 का स्क्वायर का कॉमन ले लिया तो 1/2 बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा 29√2 का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं 29 का स्क्वायर 29 गुणा 29। मैंने क्या किया है इसका स्क्वायर कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, तो 29 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 29 गुणा 29 2 बार गुणा होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। यहां से क्या ले लेंगे एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 14। तो यहां पे क्या बचेगा ऊपर 11 माइनस 2 को भाग देंगे 14 में 7, और 7 गुणा 1 से तो 7। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है ना 29 गुणा 29 गुणा 2, और क्या ब्रैकेट वाली संख्या उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4/14, और 2 से 14 कैसे हो जाएगा 7 बार। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा क्या लेंदी क्वेश्चन है। 29 गुणा 29 गुणा 4, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 64/7 किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया है 3364/7 मीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड कितने दो, तो 2 वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल
तो ए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है 33/64/7 गुणा 2, यानी कि 2 वृत्तखंड क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या याद करना है, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल याद करना है। फिर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस ये जो 2 वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, वर्ग की 58, तो 58 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसमें, मीटर में भुजा, तो मीटर का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया एबीसीडी का 58 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे पूरे घास का मैदान का क्षेत्रफल। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आपको यहां पे दिख रहा होगा। पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है प्लस और जो वृत्तखंड है 2 उसका क्षेत्रफल, 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। मैंने क्या किया है, ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 58 स्क्वायर प्लस और 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास 3364/7 गुणा 2, 3364 गुणा 2/7, यही है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर कितना होता है 3364, यानी कि 3364 प्लस ये क्या 3364 गुणा 2/7। यहां पे क्या है 3364, यहां पे क्या है 3364, इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3364 कॉमन ले लिया और क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो हमारे पास क्या सीमित है। ठीक है, तो यहां से आ गया 3364, ब्रैकेट में क्या है 1 + 2/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3364 इसका एलसीएम आ जाएगा ब्रैकेट वाले का 7, तो 7 का वाला 1 से 7 प्लस और 7 का भाग देंगे 7 में 1 तो 2 आएगा, तो यहां से आ जाएगा 3364, 7 + 2 9/7। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4325.14, किसमें यूनिट मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसका गुणा करना तो आ जाएगा इसका मान 4325.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो पूरे घास का मैदान है इसका क्षेत्रफल आ गया है 4325, यानी कि 4325.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं इसको एक बार और समझाता हूं जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें वर्ग दे रखा है एबीसीडी और इसके सिरे पर क्या है 2 वृत्तखंड जोड़े गए हैं, तो हमें इस पूरी घास का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो पता होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2 वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 -r² sin θ/2। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है इसमें, r यानी त्रिज्या और थीटा यानी कि थीटा का मान पता होना चाहिए। ये जो वृत्त है वो वर्ग के जो विकर्ण है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका क्या है, जो वृत्त का केंद्र वही है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये जो वर्ग का विकर्ण है उसका आधा, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या हो जाएगी वर्ग के विकर्ण का आधा। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुणा भुजा, मैंने आपको इसको क्या डेरिवेशन करके बताया था। ठीक है, तो भुजा क्या है 58, तो यहां से विकर्ण आ गया 58√2 मीटर में। ठीक है, अब ज्ञात करना था हमें थीटा कोण, और आपको पता है जो ये जो वर्ग के विकर्ण है वो क्या करते हैं समकोण पर काटते हैं और आपस में क्या है एक दूसरे को बराबर 2 बराबर भागों में क्या विभाजित करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया इसका कोण और ये हो गया इसका वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड का पार्ट है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो यहां थीटा का मान आ गया 90 डिग्री,
तो इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, जो त्रिज्या है उसका मान और थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर। ये आया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास कितने वृत्तखंड है, दो, तो दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 से कर देंगे इसमें गुणा। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला जो वर्ग है एबीसीडी उसका क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो 58 स्क्वायर यहां से आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से क्या किया हमने, पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल निकाला है, तो पूरे घास का मैदान का क्षेत्रफल यहां से आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, जो पूरे घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इसका मान आ जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपके क्या पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक घास का मैदान है और इसका व्यास दे रखा है, कितना है 42 मीटर, और इसके चारों ओर एक रास्ता बनवाया है और इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, कितनी है 3.5 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या याद करना है, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें कंकड़ बिछवाने का क्या हमें खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस रास्ते का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, यानी कि संकेंद्र वृत्त हो गए। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि संकेंद्र वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो घास का मैदान है उसकी व्यास दे रखा है 42 मीटर, तो मैदान का व्यास डी से इसको निरूपित करते हैं, दे रखा है 42 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मैदान की त्रिज्या आर बराबर क्या होती है, व्यास का आधा होता है तो 42/2, तो यहां से आ जाएगी इसकी त्रिज्या 21 मीटर। ठीक है, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आ गई कितनी, 21 मीटर। अब हमें जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां से होगी 21 मीटर और ये जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है 3.5, ये टोटल हो गई यहां से यहां तक, ये 21 है और ये 3.5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 21 प्लस 3.5 कितनी हो जाएगी, 24.5 मीटर हो जाएगी। तो रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, तो यहां से आ जाएगा मान इसका 21 प्लस 3.5, तो यहां से आ जाएगा इसका मान 24.5 किसमें, मीटर में। ठीक है, अब याद करेंगे ये जो रास्ता है जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि संकेंद्र वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब यहां से निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त में से क्या है, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है R2, तो पाई R2 स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, माइनस ये जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या R1, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पाई पाई तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे खोलते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। ठीक है, तो करते हैं, तो यहां से आ जाएगा एक बार प्लस तो R2 प्लस R1 और दूसरी बार क्या आ जाएगा माइनस, तो R2 माइनस R1। अब इनका मान रखते हैं R1 R2 का, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 गुणा R2 का मान कितना है 24.5 प्लस R1 का मान कितना है 21 गुणा R2 का मान है 24.5 और R1 का मान है 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 22/7 और 24.5 प्लस 21 यहां से आ जाएगा 45.5 गुणा 24.5 में से 21 घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा
3.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका माना जाता है यहां से 500.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ गया है 500.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या याद करना है, रास्ते में कंकड़ बिछवाने का खर्च याद करना है। और हमें दे रखा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की इसकी क्या है, रेट है, दर है, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा आएगा 4 रुपया। तो हमें याद करना है ये जो क्षेत्रफल है 500.5 मीटर स्क्वायर का खर्च याद करना है। तो कंकड़ बिछवाने का खर्च, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है, 4 रुपए, और हमें 500.5 मीटर स्क्वायर खर्च निकालना है। तो क्या करेंगे, 500.5 में क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो इसका माना जाएगा कितना आएगा, 2002। किसमें खर्च है, तो रुपया में। तो इसका माना जाएगा 2002 रुपया खर्च, यानी कि ये जो रास्ता है उसमें कंकड़ बिछवाने का खर्च आ जाएगा 2002 रुपया। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को नोट करें। तो आज की क्लास क्या है, हम यही तक रखते हैं, और आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज 15.3 है, इसके क्वेश्चन रह गए, कुछ एग्जाम्पल रह गए, उनको क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हम आराम से चल रहे हैं, आपको हम एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है क्वेश्चन करने में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो चैनल की नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट अब तक इस चैनल से जुड़ नहीं पाए वो इस चैनल से जुड़े, और वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं, ताकि उनकी पढ़ाई भी क्या आगे कंटिन्यू उसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।